दोस्तों, एक बार की बात है। एक युवक अपने मन से बहुत परेशान था। वह अपने मन को शांत करना चाहता था। वह अपने मन से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसका मन उसकी बातें सुने, उसकी बातें माने और वह जैसा चाहे उसका मन वैसा ही व्यवहार करे। इसके लिए उसने कई तरह के उपाय किए। कई तरह के ज्ञानियों और विद्वानों से भी मिला और उन्होंने उसे जो भी उपाय बताए उसने वो सारे उपाय किए, वो सारे तरीके अपनाए। लेकिन उसके बाद भी उसका मन उसके काबू में नहीं आ रहा था। वह चाहकर भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं साध पा रहा था, जिस कारण वो बहुत परेशान और हताश हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसे हमेशा अपने मन के अधीन होकर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि उसका मन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। एक दिन वह परेशान और हताश अपने खेतों में बैठा हुआ था और अपने मन के बारे में विचार कर रहा था। वह यह सोच रहा था कि किस प्रकार वह अपने मन से छुटकारा पा सकता है। तभी उसकी ओर एक बौद्ध भिक्षु आते हुए नजर आए, जिन्हें देखकर उसके मन में विचार उठने लगे। वह यह सोचने लगा कि ये बौद्ध भिक्षु हर रोज इसी प्रकार गांव में आते हैं, यहां से भिक्षा लेकर वापस अपने आश्रम चले जाते हैं, लेकिन कभी मैंने इनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी, ना ही कभी ये क्रोध करते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज रहता है। इनके चेहरे पर हमेशा एक मंद मुस्कान बनी ही रहती है। आखिर ये किस प्रकार इतने आनंदित और खुश रह पाते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? उस युवक के मन में इसी प्रकार के कई सारे विचार चलने लगे। तभी अचानक उस युवक ने यह तय किया कि वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलेगा और उनसे उनकी शांति, उनके आनंद का राज पूछेगा। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा लेकर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। वह युवक उनका पीछा करने लगा और उनके आश्रम जा पहुंचा। आश्रम पहुंचने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा इस प्रकार खुश कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पर ये अजीब सा तेज, ये अजीब सी मंद मुस्कान कैसे बनी रहती है? आखिर आपकी खुशी का कारण क्या है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल प्रेम और आनंद ही तो है। ये पूरा संसार और ये पूरा ब्रह्मांड आनंद से ही तो प्रकट हो रहा है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कुछ देर के लिए विचार में पड़ गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उससे क्या कहना चाहते हैं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि यह संसार आनंद से प्रकट हो रहा है और चारों तरफ केवल आनंद और प्रेम ही बिखरा हुआ है। किंतु अगर ऐसा है तो इस संसार में सभी लोग इतने दुखी क्यों हैं? इतने परेशान क्यों हैं? चारों तरफ लड़ाई झगड़े और इस प्रकार की मायूसी क्यों छाई हुई है? यहां तक कि मेरा मन भी शांत नहीं रहता। उसमें अनेकों विचार चलते रहते हैं। जब मैं उन्हें शांत करने की कोशिश करता हूं तो वह मुझे बहका ले जाता है और मैं चाहकर भी उसे शांत नहीं कर पाता। तो इसका क्या कारण है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये सब तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। उन बौद्ध भिक्षु का यह जवाब सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से फिर से एक बार प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, इसका क्या अर्थ हुआ? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, अज्ञान और खुद को ना पहचानना दोनों एक ही चीज है और इसी के कारण हमारा मन हमेशा अशांत रहता है और हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। हम चाहें या ना चाहें, किंतु हमारा मन हमें इसी तरह से परेशान करता रहता है और ऐसी अवस्था में हम उसे जितना भी शांत करने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन वह कभी शांत नहीं होगा, बल्कि तुम इसे जितनी कस के पकड़ने की कोशिश करोगे, ये तुम्हें उतना ही तेजी से बहका ले जाएगा और तुम इसे
कभी रोक नहीं पाओगे। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने मन को किस प्रकार शांत कर सकता हूं? क्या इसका कोई उपाय है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, अभी संध्या का वक्त हो चुका है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कल सुबह मेरे पास आना। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह युवक उन्हें प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले दिन सुबह सुबह वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटता है। जब वह आश्रम पहुंचता है तो वह देखता है कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन है। इस पर वह युवक उनके समक्ष ही बैठ जाता है, उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते समय बीतने लगता है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम का वक्त हो जाता है, किंतु वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर नहीं आते। यह देखकर वह युवक निराश होकर वापस घर लौट जाता है। अगली सुबह वह एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटता है, लेकिन जब वह आश्रम पहुंचता है तो वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु आश्रम में हैं ही नहीं। वह यहां वहां तलाश करता है, उनका इंतजार करता है, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु आश्रम नहीं लौटते, जिस कारण एक बार फिर से वह निराश होकर अपने घर लौट आता है। और तभी वह युवक मन ही मन यह सोचने लगता है कि लगता है शायद उन बौद्ध भिक्षु के पास मेरे प्रश्नों के उत्तर है ही नहीं। शायद इसीलिए ना तो मुझसे बातें कर रहे हैं और ना ही मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्हें उनके बारे में ज्ञान है ही नहीं तो उन्होंने मुझे उस दिन मन के बारे में इतनी रहस्यमयी बातें कैसे बताई। मैं एक काम करता हूं, मैं अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास जाऊंगा। हो सकता है कि कल वो मुझे मिल जाएं। इतना सोचकर वह बिस्तर पर लेट गया और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा और जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, उसे देखकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, आओ भंते, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो हम नदी किनारे स्नान करने चलते हैं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को लेकर नदी किनारे जा पहुंचे और स्नान करने के बाद जब वे दोनों वापस आश्रम लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, भंते, चलो आज हम दूसरे मार्ग से आश्रम चलते हैं। यह मार्ग बहुत ही छोटा है और इससे हम बहुत ही जल्द आश्रम भी पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो बौद्ध भिक्षु और वह युवक उस दूसरे मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। वह दूसरे मार्ग पर जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक विचित्र सी गुफा नजर आती है। वह गुफा देखने में बड़ी ही डरावनी थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सा वातावरण था, जिसे देखकर मन में भय उत्पन्न हो रहा था। लेकिन वो दोनों लगातार मार्ग में आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो दोनों गुफा के करीब पहुंचे, तभी अचानक उन बौद्ध भिक्षु को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो जैसे वह गुफा उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और देखते ही देखते वह बौद्ध भिक्षु उस गुफा की ओर आकर्षित होते चले गए और कुछ ही देर में वह उस गुफा से जाकर चिपक गए। ऐसा होने के बाद वह बड़े चिंतित स्वरों में चिल्लाते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। इस गुफा में मैं पूरी तरह से चिपक चुका हूं। इस गुफा से मुझे कैसे भी बाहर निकालो। भंते, मेरी मदद करो। अपने सामने ऐसा दृश्य देखकर वह युवक बहुत ही घबरा चुका था। वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आज से पहले इस प्रकार की बेचैनी उसने उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। उन बौद्ध भिक्षु को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बहुत ही असहाय हो चुके हैं। उनके शरीर में तनिक भी जान नहीं बची और वह अपनी मदद तक नहीं कर पा रहे। उधर दूसरी तरफ वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे और वह युवक ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे, किस प्रकार से उन बौद्ध भिक्षु की मदद करे। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मेरी मदद करो, ये गुफा मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
इसने कुछ इस प्रकार मुझे जकड़ रखा है कि मैं इसे अपने आप से छुड़ा नहीं पा रहा। ये मेरी शरीर की शक्तियां चूस रही है और मैं बहुत ही असहाय महसूस कर रहा हूं। कृपया करके जल्दी से मेरी मदद करो। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के दर्द भरे स्वर सुनकर चिंता में पड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, किस प्रकार से उन बौद्ध भिक्षु की मदद करे। वह यह सोच रहा था कि यदि वह उस गुफा के नजदीक गया तो कहीं ऐसा न हो कि वह गुफा उसे भी अपनी ओर आकर्षित कर ले और वह भी उस गुफा में जाकर चिपक जाए। और अगर ऐसा हुआ तो वह उन बौद्ध भिक्षु की मदद कैसे कर पाएगा और उसकी मदद कौन करेगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से जोर से चिल्लाकर कहता है, हे गुरुवर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आखिर आपकी मदद किस प्रकार करूं? यदि मैं उस गुफा के करीब गया तो हो सकता है कि वह गुफा मुझे भी अपनी ओर आकर्षित कर ले और ऐसे में हम दोनों ही उस गुफा में चिपक जाएंगे। फिर हमारी मदद कौन करेगा? और ये रास्ता भी बहुत सुनसान है, यहाँ पर कोई आता जाता भी नजर नहीं आ रहा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कराहते हुए उस युवक से कहते हैं, बंते, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, किसी प्रकार भी मुझे यहां से निकालो। इस पर वह युवक आसपास नजर घुमाता है और उसे पास ही में एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा नजर आता है, जिसे लेकर वह उन बौद्ध भिक्षु के करीब जाता है और उस लकड़ी का एक सिरा वह खुद पकड़ता है और दूसरा सिरा उन बौद्ध भिक्षु के हाथों में थमाता है और फिर उन्हें जोर से खींचने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मानो वह गुफा में कुछ इस तरह से चिपक गए हों कि वह अपने आप को तनिक भी हिला भी नहीं पा रहे थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकामयाब रहा। उस युवक ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी वह उन बौद्ध भिक्षु को उस गुफा से अलग नहीं कर पाया। तभी वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर दर्द भरे स्वरों में उस युवक से कहते हैं, बंते, मेरी मदद करो, ये गुफा मेरे शरीर की सारी शक्तियां चूस रही है और अब मेरी मांसपेशियों में भी तनिक भी ताकत नहीं बची। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और अचानक उसके साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। वह इन सब पर विचार करने लगा और उसने एक लंबी गहरी सांस ली और खुद को रोका और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह कैसे संभव है? वह गुफा आपकी शक्तियां कैसे चूस सकती है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपने स्वयं ही इस गुफा के एक सिरे को खुद कसकर पकड़ रखा है। अगर आप उसे स्वयं नहीं छोड़ेंगे तो आप इस गुफा से अलग कैसे होंगे? और जब आपने इस गुफा के एक सिरे को पकड़ रखा है तो आप मुझसे मदद की गुहार क्यों लगा रहे हैं? आखिर आप ये किस प्रकार का भ्रम पैदा कर रहे हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर से हंसने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, यही हमारे मन का माया जाल है, जिसमें वह हमें नहीं फंसाता, बल्कि हम स्वयं ही अपने मन को जकड़े हुए हैं। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते और बदले में हम ये कहते रहते हैं कि हमारा मन ही हमें छोड़ना नहीं चाहता, हमें परेशान करता रहता है। इतना कहकर उन्होंने उस गुफा से अपना हाथ हटा लिया और वह उस युवक के और करीब आए। तब तक वह युवक कुछ सोच विचार कर रहा था और फिर वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या यही हमारी अज्ञानता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, गलत चीजों पर विश्वास करना ही हमारे मन का माया जाल है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, हम अपने मन को समझ क्यों नहीं पाते? और अगर हमारा मन हमें परेशान नहीं कर रहा और हम ही मन को जकड़े हुए हैं, तो हम अपने मन को किस प्रकार छोड़ सकते हैं? और ये मन को पकड़ना क्या है? उस युवक के इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, इस संसारी जीवन में हम मनुष्य अपनी तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्ट रखना चाहते हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए
हम तरह तरह के उपाय भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपने आप को संतुष्ट कर सकें। और इसी कारणवश हम अपने मन में तरह तरह की इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं इच्छाओं के मायाजाल में हम कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हम यहां से बाहर नहीं निकल पाते। इन्हीं इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है। और जब हम अपने मन को जोर जबरदस्ती कस के पकड़ लेते हैं तो ऐसी अवस्था में हमारा मन यहां वहां भागने लगता है। वह अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है और इसी कारण वह एक मायाजाल तैयार करता है, अर्थात तरह तरह के विचार उत्पन्न करता है और हम उस मायाजाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। हम उन विचारों में बहते चले जाते हैं और इसी मायाजाल के कारण हमें यह प्रतीत होता है कि हम कमजोर हैं, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि हम हमेशा ही मन से अधिक ताकतवर हैं। यदि हम ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें, निरंतर इसमें निपुणता हासिल करें, तो हम जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें अपने मन पर से ध्यान हटा सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। और एक बार यदि तुम ध्यान में निपुण हो जाओगे तो तुम्हें मन का असली स्वरूप भी नजर आ जाएगा। तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। किंतु हम मनुष्य तो केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं और इच्छाओं के पीछे हम भागते ही रहते हैं। फिर चाहे हमें इसमें अपना पूरा जीवन ही क्यों ना झोंकना पड़ जाए, किंतु हम अपनी इच्छाएं पूरी करके ही रहेंगे। और यही तो हमारा मन चाहता है। इसी कारण वो हमें उंगली पर नचाता रहता है और हम उसके आदेशों पर नाचते रहते हैं, भागते रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते ही रहते हैं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मैं मन से शक्तिशाली कैसे बन सकता हूं? इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जागरूक करना होगा। तुम्हें खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा। तुम्हें इस बात पर विश्वास करना होगा कि जो तुम मान लेते हो वही सत्य है। अब तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे थे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता था कि तुम्हारे भीतर का मन तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिस कारण वो तुम्हें परेशान करने में समर्थ है और तुम उसके मायाजाल में आसानी से फंस जाते हो। और इसी कारण तुम अपने आप को उसके सामने कमजोर भी पाते हो। इसलिए अब से तुम्हें हर रोज ये महसूस करना होगा, खुद को ये याद दिलाना होगा कि जहां पर भी तुम चाहते हो तुम्हारा ध्यान वहां पर लग जाता है। तुम जहां चाहते हो तुम्हारा मन वहां पर तुम्हारा साथ देता है। अर्थात तुम ही अपने मन के स्वामी हो, यानी कि तुम अपने मन से शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। तुम जैसा चाहोगे तुम्हारा मन वैसा ही काम करता है और वह तुम्हारा सेवक है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो और तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां, कोई परेशानियां ना आए, तो तुम्हें शिकायतों से दूर रहना होगा। क्योंकि हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया से ही प्रकट होती है और हमारे मन की तो ये आदत है कि वह खुद की कमियों, खुद की खामियों को, चिंताओं को, परेशानियों को संसार में प्रस्तुत करता है ताकि वह तुम पर राज कर सके, ताकि वह तुम्हें कमजोर बना सके, ताकि वह तुम्हें अपने अधीन बना सके। और जितना तुम इन चिंताओं, इन परेशानियों पर ध्यान लगाओगे उतना ही तुम खुद को कमजोर भी पाओगे। और इसी कारण अधिकांश लोग अपने मन के सामने हार मान लेते हैं, अपने मन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वह चाहकर भी अपने मन से लड़ नहीं पाते, उसे झुठला नहीं पाते, क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वह हमारा मन ही है जो अपनी कमियों को इस बाहरी दुनिया में प्रकट कर रहा है। और इसी कारण वह ध्यान में भी कोई तरक्की नहीं कर पाते, ना ही अपने जीवन में कोई तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि जब भी वह ध्यान करने बैठते हैं तो उनका मन उन्हें ध्यान से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, उन्हें बहलाने की हर कोशिश करता है और वह सारी कमियां, सारी खामियां बाहरी दुनिया में प्रकट करता है, जिसे देखकर हमें यही लगता है कि हमारे बस का नहीं है और हम ये नहीं कर सकते। इसलिए शिकायतों से दूर रहो।
बल्कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो तो धन्यवाद करना सीखो। खुद को बार बार ये महसूस कराओ, ये याद दिलाओ कि यदि कोई कमियां हैं, यदि कोई खामियां हैं तो वो हमारे मन की हैं और मैं तो केवल इस मन का साक्षी हूं। जब तुम ये बात स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में एक अजीब सी दूरी पैदा हो जाएगी और तुम शांति महसूस करोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को आखिरी सबक सिखाते हुए कहते हैं, भंते, तुम जानते हो कि आखिर ये अज्ञानता क्या है? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे नहीं पता आखिर ये अज्ञानता क्या है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुमने अपने जीवन में कभी न कभी शांति तो महसूस की ही होगी। उस वक्त तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि हमारा मन पूरी तरह से शांत है और ऐसी अवस्था में तुम्हें बहुत ही खुशी और आनंद भी महसूस हुआ होगा। इसके जवाब में वह युवक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुवर, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है और उस अवस्था में मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। मैं बहुत ही अच्छा और आनंदित महसूस कर पाता हूं और इसी कारण मैं चाहता हूं कि मेरा मन हमेशा इसी प्रकार शांत रहे, किंतु मैं इसे शांत कर नहीं पाता। आगे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अज्ञानता हमारे भीतर भरी हुई है और ज्ञान का असली अर्थ भी यही है। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आनंद का एक ही स्रोत है और वह तुम खुद ही हो। तुम ही शांति हो, तुम ही आनंद हो। जिस प्रकार हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा होता है वही हमारे बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम खुद के बारे में अच्छी तरह से जान जाओगे, खुद को अच्छी तरह से पहचान जाओगे, तो तुम्हारा मन स्वयं ही भटकना छोड़ देगा। तुम अपने मन से अलग हो पाओगे, अपने मन को देख पाओगे, उसका असली स्वरूप जान पाओगे, अपने आप के बारे में जान पाओगे और उसके बाद तुम इस संसारी जीवन में रहकर इस संसारी जीवन के सभी कार्य भी करोगे, किंतु मन से तुम पूरी तरह से शांत रहोगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, इसमें निपुणता हासिल करनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा असली स्वरूप आनंद और शांति ही है। मैं मन नहीं हूं, बल्कि मन तो मेरे भीतर प्रकट होता है और मैं सब कुछ केवल शांति से देखता हूं, अर्थात मैं तो केवल साक्षी मात्र हूं। मेरा मन चाहे कितनी भी प्रतिक्रिया क्यों न दे, लेकिन मैं हमेशा शांत रहता हूं। जो चिंता करता है, परेशानियां खड़ी करता है, शिकायतें करता है, वह मैं नहीं बल्कि मेरा मन है और मैं मन नहीं हूं। मैं तो आनंद हूं, मैं तो शांति हूं और मैं हमेशा इसी प्रकार शांत रहता हूं। मैं तो एक साक्षी मात्र हूं। जब तुम इस अभ्यास में निपुण हो जाओगे तब तुम अपने मन में उठने वाले विचारों के लिए कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बल्कि अपने मन के असली स्वरूप को देख पाओगे, उसे समझ पाओगे, उस पर नियंत्रण कर पाओगे और वास्तविकता में तभी तुम अपने मन के असली स्वामी भी बन पाओगे। और ऐसी अवस्था में तुम कभी मन के भीतर उलझोगे नहीं, बल्कि तुम अपने आप को शांत और आनंदित पाओगे। सब कुछ तुम्हारे भीतर बिल्कुल शांत होगा और तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते ही चले जाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक अब अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह अपने मन को किस प्रकार शांत कर सकता है, वह किस प्रकार से अपने मन का स्वामी बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।